बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना चैप्टर जो है वो 3 स्टार्ट करेंगे। इसके MCQs जो हैं, चैप्टर का नाम है माशियात में रियाजी और शुमारियात के बुनियादी आलात, यानी बेसिक टूल्स ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम अपने MCQs स्टार्ट करते हैं। ये टेक्स्ट बुक जो बोर्ड है उसमें से ये लिए गए हैं। तो इसमें फर्स्ट वन जो है आपका है, अगर दो मुतगय्यर x और y हों और y की कदर का इन्हसार x की कदर पर हो तो इस तफ़ाइली रिश्ते को किस तरह लिखते हैं। नीचे आपको 4 ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, किस तरह इसको लिखेंगे। दो मुतगय्यर x और y हों तो y की कदर का इन्हसार x की कदर पर हो तो किस तरह लिखेंगे। तो आपका जो फर्स्ट है उसका आंसर है अलिफ, यानी y इज़ इक्वल टू f इंटू एक्स। इस तरह आप जो है वो दो मुतगय्यर मिक़दारों को इकोनॉमिक्स में लिखते हैं फंक्शन बताने के लिए। जो सेकंड है हमारा, ऐसी अलामतें जो किसी एक बहस के दौरान काबिल कबूल मुख्तलिफ कदरों का मजमुआ इख्तियार कर सकती हों कहलाती हैं। मुस्तक़लात, मुतबद्दलात, मुतगय्यरात या साकिनात। यानी ऐसी अलामतें जो किसी एक बहस के दौरान काबिल कबूल मुख्तलिफ कदरों का मजमुआ इख्तियार करती हैं। तो स्टूडेंट्स, इसका सही जवाब है जीम, यानी मुतगय्यरात जो है वो इसका दुरुस्त आंसर है, यानी मुख्तलिफ कदरों का मजमुआ इख्तियार करते हैं मुतगय्यरात। थर्ड वन है, आज़ाद और ताबे मुतगय्यर के दरमियान बाहमी ताल्लुक़ के इजहार के लिए इस्तेमाल होता है। नंबर 1 रब्त, नंबर 2 तफ़ाउल, नंबर 3 जदवल एंड नंबर 4 ख़त। आज़ाद और ताबे मुतगय्यर के दरमियान में क्या इस्तेमाल होता है इसको इजहार करने के लिए। इसका थर्ड का आंसर है बे, यानी तफ़ाउल। फोर्थ वन है, यक दर्जी मुसावात का ख़त किस शक्ल का होता है। जी बताइएगा। यक दर्जी मुसावात जो सिंगल मुसावात बनी होती है, यक दर्जी होती है, उसका ख़त किस शक्ल का होता है। ख़त मुस्तकीम, दायरवी, शलजी या बैजवी। जी स्टूडेंट्स, उसका होता है ख़त मुस्तकीम। फोर्थ वन हमारा आंसर होगा ख़त मुस्तकीम। फिफ्थ है हमारा, ज़ैल में से कौन सी मुसावात दो दर्जी मुसावात की मियारी सूरत है। ये 4 मुसावातें मुख्तलिफ जो हैं आपको नज़र आ रही हैं, इनमें से कौन सी मुसावात दो दर्जी मुसावात है, ठीक है, उसकी मियारी शक्ल है। तो इसका आंसर है जीम, यानी दो दर्जी है, जिसका मतलब है कि जिसमें पावर ज़्यादा से ज़्यादा 2 आ रही हो। तो नेक्स्ट है हमारा 6th MCQs, अगर आज़ाद और ताबे मुतगय्यर एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में हरकत करें तो ऐसे तफ़ाइली रिश्ते को कहते हैं। यकसानिय तफ़ाउल, तकलीली तफ़ाउल, तकसीरी तफ़ाउल या मुस्तकिल तफ़ाउल। जी स्टूडेंट्स, इसका आंसर है बे, यानी तकलीली तफ़ाउल। आज़ाद और ताबे मुतगय्यर एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में हरकत करें तो उसे कहेंगे तकलीली तफ़ाउल का रिश्ता। नेक्स्ट है जी 7th हमारा, तादादी मवाद को मुनज़्ज़म तौर पर उफ़क़ी और अमूदी कालमों में तरतीब देने के अमल को कहते हैं। जी ये हमारा है 7th और इसका आंसर है जीम, यानी जदवल बंदी। यानी जो भी हम मवाद जो है वो कालमों की शक्ल में लिखेंगे वो जदवल बंदी का अमल कहलाएगा। 8th है हमारा, ज़ैल में कौन सा ज़रिया तादादी मवाद इकट्ठा करने से मुतालिक नहीं है। सवालनामा के ज़रिए, तहकीकी मतबूआत के ज़रिए, रजिस्ट्रेशन के ज़रिए या ज़ाती मुशाहिदा के ज़रिए। जी स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर है बे, यानी तहकीकी मतबूआत के ज़रिए जो है वो हम कोई भी जो है वो तादादी मवाद जो है वो इकट्ठा करने से मुतालिक वो नहीं है। यानी आप कोई अगर
तहकीक करते हैं, तो वो तादादी मवाद इकट्ठा करने से मुतालिक नहीं है, तहकीकी मतबूआत के ज़रिए। नेक्स्ट है हमारा 9th, ऐसी मुसावातें जिनकी नामालूम कदरों की हलशुदा कदरें बैक वक्त तमाम मुसावातों पर सादिक आती हैं कहलाती हैं हमजाद मुसावातें, 3 दर्जा मुसावातें या 2 दर्जी मुसावातें या 1 दर्जी मुसावातें। जी स्टूडेंट्स, इसका आंसर है अलिफ, यानी हमजाद मुसावातें ऐसी मुसावातें होंगी जिनकी हमें कदरें जो हैं वो मालूम नहीं होंगी, नामालूम कदरें होंगी, उनकी हलशुदा कदरें बैक वक्त तमाम मुसावातों पर सादिक आएंगी, वो होंगी हमजाद मुसावातें। जी अब हम अपनी मशकी सवालात जो हैं वो हल करते हैं। पंजाब टेक्स्ट बुक और जो बाकी जो हैं बोर्ड के MCQs जो दिए गए हैं उनमें से ये अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके अंदर जो है हमारा नेक्स्ट MCQs जो है वो है मुतगय्यर मुसलसल की निशानदही। ठीक है, तो 10 झेल में से मुतगय्यर मुसलसल जो है उसकी निशानदही कीजिए। कौन सा है मुतगय्यर मुसलसल? नंबर 1 शय की कीमत में तब्दीली, नंबर 2 सरफ और बचत में तब्दीली, नंबर 3 गाड़ी की रफ्तार, नंबर 4 शय के अफादे में तब्दीली। कौन सा गैर मुतगय्यर मुसलसल है, यानी जिसके तसलसल से जो चलता रहता है, उसमें जो है वो मुसलसल जो है वो तमाम नुकात को छूकर गुजरे, तो वो होता है मुतगय्यर मुसलसल। यानी इसका आंसर दुरुस्त होगा जीम, यानी गाड़ी की रफ्तार जो कि तमाम नुकात को छूकर गुजरे, वो हमारा मुतगय्यर मुसलसल होता है। यानी जंप लगा के नहीं गुजर सकती या ब्रेक नहीं आ सकता उसमें, ये मुसलसल नुकात को छूकर गुजरती है। नंबर 2 है कौन सा अंग्रेज़ी का हरफ अबजद बरामदात की नुमाइंदगी करता है। बरामदात यानी आप एक्सपोर्ट्स की बात कर रहे हैं, कौन सा इनमें से हर्फ जो है वो एक्सपोर्ट्स की निशानदेही करता है? YMXE। जी इसका दुरुस्त आंसर है X, यानी एक्सपोर्ट्स बरामदात की नुमाइंदगी करता है। 3rd है हमारा नीचे दी गई कौन सी मुसावात है? ये मुसावात आपको नज़र आ रही है 2x की पावर -3 प्लस 4x की पावर 1/2 प्लस 5 = 8। 2 दर्जी, नातिक, गैर नातिक या मुतमासला। जी स्टूडेंट्स, इसका दुरुस्त आंसर है गैर नातिक है। नेक्स्ट जी नंबर 4 है हमारे पास ये मुसावात दी गई है, ये मुसावात की कौन सी किस्म होगी? मशरूत मुसावात, मुसावात मुतमासला, सह दर्जी मुसावात या सादा मुसावात। स्टूडेंट्स यहाँ पर = की बजाय 3 जो हैं वो आपको = के 3 जो हैं वो निशान नज़र आ रहे हैं = की जगह पर, जो कि मुतमासला को शो करते हैं। जो बराबर की अलामत जो है वो 2 साइन होते हैं, लेकिन मुतमासला के अंदर आपको 3 नज़र आएंगे, तो ये मुतमासला मुसावात है। नंबर 5 है ऐसी मुसावात जिनमें नामालूम मिकदार की हर फर्जी कीमत तरफैन को बराबर कर दे, कौन सी मुसावात होगी? सादा मुसावात, हमजाद मुसावात, मुसावात मुतमासला या तीसरे दर्जे की मुसावात। नामालूम मिकदार की हर फर्जी कीमत तरफैन को यानी बराबर कर दे, तो वो होगी जो बराबर करने के लिए इस्तेमाल होगी वो है मुसावात मुतमासला, वही जो पीछे आपने देखी, जो हर साइड को हर फर्जी कीमत को तरफैन को उनको बराबर करने के लिए इस्तेमाल होती है। नंबर 6 है झैल में दी गई कौन सी मुतगय्यर मिकदार मुतगय्यर गैर मुसलसल नहीं है? शय की रसद, शय की तलब, वक्त या सरफी खर्च। यानी मुतगय्यर मिकदार मुतगय्यर गैर मुसलसल नहीं है, वो है जीम, इसका आंसर है वक्त। यानी कौन सी मुतगय्यर मिकदार जो है वो गैर मुसलसल नहीं है, यानी वो गैर मुसलसल नहीं है, वक्त है वो गैर मुसलसल नहीं है। मुसलसल हर घड़ी की सुई हर नुक्ते को छूकर गुजरती है, इसलिए गैर मुसलसल नहीं है। नेक्स्ट है हमारा 7, अगर आज़ाद और ताबे मुतगय्यर की कीमतें एक दूसरे के माकूस हों तो कौन सा तफ़ाइली रिश्ता होगा? तकलीली, तकसीरी, मुज़मर तफ़ाउल या मुस्तकिल तफ़ाउल। यानी आज़ाद और ताबे मुतगय्यर जो होंगे उनकी कीमतें एक दूसरे के माकूस हों तो आपका रिश्ता बनेगा नंबर 1
इसका आंसर होगा तकलीली अलिफ, यानी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा है 8th, तादादी मवाद को तरतीब व मुनज़्ज़म तरीके से बाकायदा लाइनों में पेश करने को, ये तो पहले भी आप कर चुके हैं, यानी कोई भी मवाद जो है कोई आपने कलेक्ट किया हो, अगर आप मुनज़्ज़म शक्ल में कॉलम की शक्ल में उनको लिखें तो वो कहलाएगा जदवल बंदी, यानी जीम इसका आंसर होगा। 9 है आमदनी, वाई और सरमायाकारी एक दूसरे के किस तफ़ाउल की वजाहत करते हैं? जी, वाज़े तफ़ाउल, मुज़मर तफ़ाउल, माकूस तफ़ाउल या सरी तफ़ाउल? जी, इसका आंसर होगा माकूस तफ़ाउल, यानी जीम। 10th है ऐसी मिक़दारें जो अपनी ज़िंदगी में तब्दील होती रहती हैं लेकिन किसी बहस के दौरान उन्हें मुअय्यन फ़र्ज़ कर लिया जाता है। जी, मुस्तक़लात, मुतबद्दल मुस्तक़लात या साकिनात या मुतग़य्यरात, यानी उनको कोई हम बहस कर रहे हैं या फ़र्ज़ करते हैं तो उन्हें मुअय्यन फ़र्ज़ करते हैं, वो होंगे मुतबद्दल मुस्तक़लात, यानी पैरामीटर्स। 11 होगा सलासी जुमला में अरकान की तादाद कितनी होती है? सलासी यहाँ पर आपको वाज़े समझ आ रही होगी, अरबी का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है। 3, सलासा को 3 कहते हैं, तो यहाँ आएगा इसका आंसर 3, यानी बे। एक मुज़मर तफ़ाउल के जो 2 सरी तफ़ाउल बनते हैं, इनका आपस में क्या ताल्लुक़ है? एक मुज़मर तफ़ाउल के 2 सरी तफ़ाउल बनते हैं, इनका आपस में क्या ताल्लुक़ होता है? माकूस तफ़ाउल, इसका आंसर होगा माकूस तफ़ाउल। नेक्स्ट जो है वो Q = 10 - 3P कौन सा तफ़ाउल है? तकसीरी, मुज़मर, तकलीली या माकूस? जी, इसका आंसर है जीम, यानी तकलीली। 14 है ग्राफ पर जहाँ x महवर और y महवर मिलते हैं इसे कहा जाता है, यानी जब आप ग्राफ बनाते हैं तो x एक्सिस और y एक्सिस जहाँ पर मिल रहे होते हैं उसको क्या कहते हैं? रब्त, तफ़ाइली रिश्ता, मुब्दा या असास? तो स्टूडेंट्स जहाँ 0 से आप स्टार्ट करते हैं दोनों आकर मिलते हैं वो मुब्दा कहलाता है, यानी जीम है इसका आंसर। 15 है हमारा जिस तरीके के तहत मवाद को हम जिन्स ग्रोहों में बांटा जाता है इसे क्या कहते हैं? जमातबंदी, जदवलबंदी, तादादी मवाद की तरतीब या इतलाकी तरीका? हम जिन्स ग्रुपों यानी हम उनकी एक जैसे जो है वो ग्रुप्स बना लेते हैं, वो होगी नंबर 1 जमातबंदी, इसका आंसर होगा जमातबंदी, यानी उनकी जमात अलग-अलग उनके ग्रुप्स बना लेते हैं। 16 है ऐसा जदवल जो आदाद की एक से ज़्यादा खसूसियात को ज़ाहिर करे क्या कहलाता है? सादा जदवल, यकजहती जदवल, मुरक्कब जदवल या मुनफरिद जदवल? यानी एक से ज़्यादा खसूसियात को ज़ाहिर करे मुरक्कब कहलाएगा, यानी जीम इसका आंसर होगा। यानी इसका मतलब है कि जब कोई चीज़ में इकट्ठी कोई चीज़ें हम जमा कर देते हैं तो वो मुरक्कब बन जाता है, ऐसी खसूसियात। यानी एक से ज़्यादा आपको नज़र आ रहा होगा क्वेश्चन में लिखा हुआ एक से ज़्यादा खसूसियात, तो वो मजमुआ बन जाता है, इसलिए जीम इसका आंसर होगा मुरक्कब। 17 y = f * x, y इज़ अ फंक्शन ऑफ x में y की क्या हैसियत है? ताबे मुतगय्यर, आज़ाद मुतगय्यर, मुतगय्यर मुसलसल या कोई हैसियत नहीं? हाँ जी, इसका आंसर जी नंबर 1 होगा ताबे मुतगय्यर, ठीक है, यानी जो बाहर होगा वो ताबे मुतगय्यर होगा, यानी y जो है वो ताबे है x के। 18 है रियाजियाती मुआशियात में आमदनी के लिए अलामत इस्तेमाल होती है, यानी मुआशियात में हम आमदनी के लिए कौन सी जो है वो अलामत इस्तेमाल करते हैं? L, Q, D, P या Y? जी, आपको इसके बारे में तो अच्छी तरह मालूम होगा, Y जो है वो हम मुआशियात में इस्तेमाल करते हैं आमदनी के लिए। 19 है रसद की तफ़ाइली मुसावात की पहचान कीजिए, ये सारी मुसावात आपके सामने लिखी हुई हैं। रसद की तफ़ाइली मुसावात जो है वो उसकी पहचान कीजिए। जी, इसका आंसर है बे, Q = 5 - 0.5 P। जी,
नेक्स्ट है जी हमारा 20 तादादी मवाद को सत्रों और कालमों में लिखने का नाम है। ज़ाहिर बात है ये फिर वैसा ही आ गया है कि जब हम कोई भी मवाद कालमों में लिखते हैं तो वो कहलाता है हमारा जदवलबंदी बे, इसका आंसर होगा। नंबर 21, कौन सा मुसलसल मुतगय्यर है? कीमत, सरफ, सरमायाकारी या रफ्तार। यानी कौन सी चीज़ जो है इनमें से मुसलसल जो है वो तब्दील होती है, मुसलसल मुतगय्यर है, मुसलसल तब्दील होती है, वो होगी रफ्तार। दाल इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा 22, दो दर्जी मुसावात की म्यारी सूरत है। दो दर्जी मुसावात, ये सारी मुसावातें आपको नीचे नज़र आ रही होंगी, जिसकी पावर ज़्यादा से ज़्यादा 2 होती है वो है दो दर्जी मुसावात। तो इसका आंसर अलीफ होगा। 23, ऐसी मुतगय्यर मिक़दारें जो ख़ास हालात में साकिन फ़र्ज़ कर ली जाती हैं क्या कहलाती हैं? हाँ जी, कोई भी मुतबद्दिल मुस्तक़लात या पैरामीटर्स बे, इसका आंसर होगा। तो वो हमें साकिन फ़र्ज़ कर लेते हैं मुतगय्यर मिक़दारें। 24 है हमारा नेक्स्ट, डैश मुसलसल मुतगय्यर की मिसाल है? कीमत, तलब या कार की स्पीड और रसद। हाँ जी, जब भी कोई चीज़ मुसलसल तब्दील हो तो हम उसे मुसलसल मुतगय्यर का नाम दे रहे हैं, यानी इसमें आंसर होगा जीम, कार की स्पीड। 25 हमारा MCQs है, ऐसी अलामतें जो किसी बहस के दौरान काबिल कबूल मुख्तलिफ कदरों का मजमुआ इख्तियार कर सकती हूँ कहलाती हैं? मुस्तक़लात, तफ़ाउल, बदल पजीर मुस्तक़लात या मुतगय्यरात। मुख्तलिफ कदरों का मजमुआ इख्तियार करती हैं, यानी ऐसी अलामतें जो मुख्तलिफ कदरों का मजमुआ हों वो होंगी मुतगय्यरात, यानी दाल इसका आंसर होगा, यानी मुतगय्यरात। 26, सह दर्जी मुसावात में मुतगय्यर की बुलंद तरीन ताकत होती है? 1, 2, 3 या 4। सह दर्जी आपको नाम से ज़ाहिर है, सह का मतलब ही जो है वो 3 होता है, तो इसका आंसर आएगा जीम। 27 है हमारा मुसावात है। ये मुसावात आपको सामने दी गई है, ये कैसी मुसावात है? एक दर्जी, दो दर्जी, सह दर्जी या हमजाद। जी बिल्कुल सही कहा आपने, इसका आंसर अलिफ होगा। यक दर्जी मुसावात जो है वो कहलाती है। 28 है, डैश मुसावात का ग्राफ ख़त मुस्तकीम होता है? यक दर्जी, दो दर्जी, सह दर्जी या हमजाद। किसका ख़त मुस्तकीम होता है ग्राफ? यक दर्जी का, बिल्कुल स्ट्रेट होता है, ख़त मुस्तकीम होता है। 29, यक दर्जी मुसावात के ख़त की शक्ल होती है? ये भी पढ़ चुके, ख़त मुस्तकीम होती है जो कि बिल्कुल सीधा होता है, यक दर्जी मुसावात का। 30 हमारा पॉइंट है, मुतगय्यर गैर मुसलसल है, यानी मुसलसल की बात नहीं कर रहे, गैर मुसलसल की कर रहे हैं। वक्त, दर्जा हरारत, तलब या स्पीड। हाँ जी, मुतगय्यर तब्दीली तो होती है लेकिन मुसलसल नहीं होती, वो क्या है? तलब, इसका आंसर होगा जीम। 31 है, मुतगय्यर मुसलसल है? कीमत, आमदनी, तलब या वक्त। अब ये मुसलसल तब्दील हो रहा है, कौन सी चीज़ है? वो है वक्त, दाल है इसका आंसर। तो स्टूडेंट्स, हमारे MCQs जो हैं इस मैथमेटिकल टूल्स के इन इकोनॉमिक्स के अंदर ये कंप्लीट होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, अच्छे से इसको याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।